ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः। ओम बाबा मत्स्यनाथाय नमः। ओम गुरुमौली योगी आनंदनाथाय नमः। सभी मेरे शिष्य, मेरे भक्तों और सभी बंधु भगिनी को मेरा नमस्कार है। और अभी कल से ही अधिक मास शुरू हुआ है, तो अधिक मास के विषय में हम कुछ कहना चाहते हैं। मुझे आशा है कि आप मैंने बताए हुए विधि विधान से अवगत करके उसको इस महीने में उसमें तुम कार्यान्वित होगे और उसका लाभ लोगे। क्योंकि ये जो अधिक मास है, अधिक मास बता क्या पूछ ले, पूछ क्या पूछना है। आदेश गुरुजी। हाँ आदेश। गुरुजी, सर्वप्रथम तो कल आपका जन्म दिवस था। फिर से पूछना। आदेश गुरुजी। आदेश। गुरुजी, कल आपके जन्म दिवस के पावन अवसर से ही अधिक मास की भी शुरुआत हुई है, तो इसका महत्व और अधिक मास में साधना का क्या विधान रहता है, कृपया इसके संदर्भ में आप प्रकाश डालें। अधिक मास का, इसको पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं। क्या अधिक मास इसलिए बोला जाता है कि ये अधिक मास हर 3 साल के बाद आता है, लेकिन इस टाइम की विशेषता यह है कि ये 160 के बाद, ये 160 साल के बाद ये योग आया है। तो योग का मतलब ये है कि इसमें भौगोलिक हिसाब से जो है चंद्र की गति चलती है, सूर्य की गति चलती है, तो इसको चंद्रमास भी कहते हैं, सूर्य मास भी कहते हैं। और दोनों के जो रेज है, जिसका इफेक्ट अपने पृथ्वी पे होता है, तो उस अधिक मतलब एक विशेष प्रकार की शक्ति उसमें से हमें मिलती है। तो उस शक्ति का हमें उपयोग कर लेना है हमारे जीवन के लिए। अब जिसकी जैसी इच्छा है वैसे उसका उपयोग हो सकता है। तो इसको मल मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, अधिक मास भी कहते हैं। अभी ये कल से मतलब 18 सितंबर से 19 सितंबर से 16 अक्टूबर तक है ये। तो ये पूर्ण 1 महीना हम अपनी अच्छी साधना करके बुराई पे हम विजय पा सकते हैं। क्योंकि इसमें एक कथा आती है हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप जो अपने आप को भगवान कहते था, तो उसी का पुत्र, उसी का जो पुत्र था भक्त प्रहलाद, वो भगवान विष्णु को मानता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये नारद मुनि ने उनको मंत्र दिया था। तो इस प्रकार तो उस पुत्र को हिरण्यकश्यप कहता था कि भाई तू मुझे ही भगवान मान, लेकिन वो तो भगवान विष्णु को ही मानते थे। हिरण्यकश्यप ने जब तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया था, अमरता का लिया था, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको बताया था अमरता का तो वरदान हम दे नहीं सकते, क्योंकि ये प्रकृति के विरुद्ध हम वरदान दे नहीं सकते। तो उसके उपलक्ष्य में और कोई वर मांग ले। तो उसने बताया था कि अस्त्र शस्त्र से मुझे कोई मारेगा नहीं, या दिन में कोई मुझे मार नहीं सकता, या रात को मुझे कोई मार नहीं सकता, या कोई मनुष्य या कोई स्त्री मुझे मार नहीं सकती, या कोई प्राणी मुझे मार नहीं सकता था। इस प्रकार से
उसने मृत्यु से बचने के लिए अनेक प्रकार से ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था। और जब उसका अति पाप हो गया तो फिर भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया और शाम के समय उनके महल के दरवाजे में उसका नाखून से उसका पेट फाड़ के उसका वध कर दिया था। तो इस प्रकार से ये मास ऐसा है कि इस समय जो निगेटिविटी है, जो अशुद्धता है, या जो अनिति मतलब राक्षसी प्रवृत्ति वगैरह है, इसके ऊपर विजय पाने के लिए ये महीना बहुत खास है। पुरुषोत्तम मास का मतलब ऐसा कि मनुष्य अपना पुरुषार्थ को साध्य कर सकता है, और वो साध्य करने के लिए जो शक्ति लगती है वो शक्ति इस मास में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें उपवास है, व्रत है, पूजा है, पाठ है, हवन है, जप है, ध्यान है, कुछ भी करो इसके अनेक गुना फल मिलता है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण भी ऐसा है कि हमारे साधना को वो सजातीय ये देता है, शक्ति देता है, सजातीय उससे फल मिलता है। इसलिए इसमें इतनी पावर है, अगर इस महीने में अगर आप साधना करोगे तो तुम्हारे कुंडली कुंडली में जो ग्रह दोष होता है, जैसे काल सर्प दोष वगैरह, मंगल दोष इत्यादि जो भी दोष होते हैं, उस दोष का भी निवारण इस महीने में हो जाता है। या अनिष्ट ग्रह जो उनका प्रभाव हमारे ऊपर होता नहीं। विशेषता इस महीने में हम जब ध्यान, पूजा पाठ, कर्मकांड करोगे तो हमारे सजातीय या पॉजिटिव विचारों से और उस साधना से हमारे शरीर के एक सुरक्षा कवच बन जाता है, उसको हम ओरा बोलते हैं। अगर इस प्रकार आध्यात्मिक और पॉजिटिव ओरा जब हमारे शरीर के ऊपर बनता है तो अनिष्ट ग्रहों से जो किरण आते हैं, जो उधर से जो शक्ति आती है, तो उसका हमारे शरीर के ऊपर असर होता नहीं। इसलिए इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव शक्ति का आप लाभ ले सकते हैं। अब इसमें ऐसा है, जिन्होंने गुरु को धारण किया है उन्होंने विशेष करके गुरु मंत्र का जप करके, साधना करके, उसका हवन पूजन करके एक सजातीय, निर्मल, पावरफुल ऐसा कवच अपना आप बना सकते हैं। इसलिए एक नियम बना लेना, घर गृहस्थी वाले लोग गुरु की या अपने गुरु गोरक्षनाथ जी की या मंत्र के इष्ट के देवता की पारिजातक फूल से पूजा की, सफ़ेद वस्त्र पहन लिया, सफ़ेद आसन ले लिया, तो उसके अनुरूप आप जब जप करोगे, जप कर मतलब माला से भी कर सकते हैं और समय के हिसाब से भी कर सकते हैं। 1-1.25 घंटा जप कर सकते हैं आप रोज़। सुबह त्रिकाल भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को भी कर सकते हैं, या सुबह और शाम कर सकते हैं। विशेषतः सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय ये साधना आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार गुरु का पूजन कर लेना है। पंचोपचारिक पूजन किया तो भी चलेगा। सफ़ेद वस्त्र या भगवा वस्त्र आप गुरु जी को या गुरु गोरक्षनाथ जी को अर्पण कर सकते हैं।
और पारिजातक के या और भी सफ़ेद फूल हो उससे पूजा कर सकते हैं। भोग दूध का या दूध दही सफ़ेद मिठाई वगैरह, तो इससे आप भोग भी लगा सकते हैं। इस प्रकार पूजा होने के बाद आसन लगा के आप गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं। जप में इतना एकाग्रता होनी चाहिए कि धीरे धीरे वो जब साधना में चला जाता है, और साधना अर्थात तुम ध्यान में चले जाओगे। ध्यान में जाने के बाद उस ध्यान में जब तुम्हारे सारे इंद्रिय लॉक हो जाएंगे या सारे इंद्रिय संयमित हो जाएंगे, तब आध्यात्मिक शक्ति शरीर में आना शुरू हो जाती है। और ये विचारों से होता है। उस समय हमने ऐसा विचार करना चाहिए कि हमारे इंद्रियों के जो 10 इंद्रिय है, इस इंद्रियों से जो हम सुख लेते हैं उसको कंप्लीट भूलना चाहिए। या उस प्रकार का कोई विचार हमारे मन में आता है तो उसको डाइवर्स कर देना चाहिए या उसको हटाना चाहिए। वो हट के जब कर चालू रखना चाहिए। और विशेषता जब भी कोई साधना करने बैठता है, ध्यान करने बैठता है, तो ये विचार आना शुरू हो जाता है। जो बातों से हमने सुख लिया है वो विचार सामने आते हैं। किसी किसी को तो वैसे दृश्य भी सामने आ जाते हैं। तो इन चीज़ों को तू जब करते समय हटा देना है। जैसे तुम इस चीज़ को हटाओगे वैसे वैसे प्राकृतिक और आध्यात्मिक शक्ति तुम्हारे शरीर के अंदर आना शुरू होगा। मात्र जब छोड़ना नहीं। गुरु मंत्र में जितना तुम गुरु मंत्र एकादशी करोगे उतना ही गुरु तत्व की जो शक्ति है वो आपके ऊपर असर करेगी और आपको वो शक्ति प्रदान करेगी, और उसी शक्ति से तुम अपने कार्य कर सकते हैं। तो आपको यूनिसेंट, निर्मल, स्वच्छ, सुंदर, आनंदमय होना है तो गुरु मंत्र का जप ये पूर्ण महीना करो आप। विशेषतः 1.25 महीना किया मतलब 40 दिन भी किया है इसका बढ़िया गुरु मंत्र का। तो जिनको जिनको दीक्षा दी है गुरु मंत्र की, उनका गुरु मंत्र रिचार्ज हो जाएगा। रिचार्ज होने से उनके आगे के कार्य सारे, गुरु मंत्र की शक्ति ऐसी है कि उस घर के दोष का निवारण होके उनके सारे कार्य सफल हो जाते हैं। अब इस कोरोना के चक्कर में बहुत सारी की नौकरियां भी छूट गई है, बिजनेस ठप हो गए हैं, घर में जो पैसा था वो भी खत्म हो रहा है। तो बहुत सारे एक प्रकार से इतना ज़बरदस्त भौतिक संकट आया है। तो आगे चल के इसी चीज़ को आप, इस बात को निवारण करके फिर आपको जैसे अपना जीवन चल रहा था वैसे आपको करना है। तो उस स्थिरता लाने के लिए गुरु मंत्र करना बहुत आवश्यक है। विशेषता जो वैष्णवी लोग हैं उन्होंने अगर ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए अगर आप अपने अपेक्षाओं की पूर्ति करोगे तो उस शक्ति से, जिस प्रकार भगवान विष्णु ने उस राक्षस उस हिरण्यकश्यप का वध किया था, उसी प्रकार इसी मंत्र की शक्ति से तुम्हारे ऊपर आने वाले संकट, विशेषता जैसे धन प्राप्ति का है, नौकरी का है, और भी कई बातें हैं जो संकट, जिसको हम संकट कहते हैं, तो उस संकट का वध होके, निवारण होके भगवान विष्णु वैसे भी पालन करता है। और उनका जप करने से उनका कर्तव्य बनता है कि अपने भक्तों के संकट का नाश करना है। तो यह मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। इसमें जप करना है, फिर ध्यान करना है, और फिर उसका हवन करना है। हवन उसके बाद उसका तर्पण मार्जन करना है, जिससे आपको उस फल की प्राप्ति हो जाएगी। और भगवान विष्णु की शक्ति हमेशा अच्छा करती है, हमेशा हमारे जीवन को मंगल करती है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवाय सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। इस मंत्र के अनुरूप तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। इसलिए
भगवान विष्णु की आप इस प्रकार से आराधना, पूजा पाठ और भक्ति और साधना कर सकते हैं। अब स्फटिक का शिवलिंग अगर लिया तो उसमें भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु की शक्ति भी आ जाती है। स्फटिक का शिवलिंग के सामने ये मंत्र आप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय में। उसी प्रकार गुरु गोरक्षनाथ जी का भी जैसे गुरु मंत्र है, या विशेष रूप से ओम गों गों गोरक्षनाथाय विद्महे शून्य पुत्राय धीमहि तन्नो गोरक्षण निरंजन प्रचोदयात्, ये गोरक्ष गायत्री है। तो इस गायत्री का भी तुम आप जप करोगे, साधना करोगे, ध्यान करोगे तो आपके सारे संकट का निवारण हो जाएगा। और विशेषता अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए, जैसे कईयों की नौकरी छूट गई है और कईयों को बीमारी लग गई है, इस प्रकार से जो संकट आए हैं उसका निवारण कर सकते। उसके लिए भी आप ओम ह्रीम श्रीम गों गोरक्ष हुम फट स्वाहा, ये मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। ओम ह्रीम श्रीम गों गोरक्ष हुम फट स्वाहा, इस मंत्र का जाप आप करोगे तो हुम फट का मतलब यह है कि तुम्हारे संकट को गुरु गोरक्षनाथ जी, हुम फट का मतलब आघात करते हैं, आघात करके उस संकट को वो भगा देते हैं। इसलिए जिसके ऊपर संकट आया है, संकट कई प्रकार के होते हैं, और जो कमज़ोर मन का व्यक्ति होता है उसको तो साधारण बातें भी संकट जैसी लगती है। इसलिए इस मंत्र का जाप करते हुए तुम उस संकट का निवारण भी कर सकते हैं। और गुरु गोरक्षनाथ को तुम प्रार्थना कर सकते हो। तो जो स्फटिक शिवलिंग है उसके सामने ये मंत्र को जाप करके पहले स्फटिक शिवलिंग का पूजन कर लो। क्या अगर संकट का निवारण करना है तो लाल पुष्प चढ़ाना है, लाल गंध लगाना है, लाल वस्त्र अर्पण करना है। इस प्रकार से लाल का अर्थ यह है कि हमारे अंदर वो शक्ति आ जाए। भौतिक रूप से पूजा जब हम करते हैं तो हमारे भाव वैसे बनना शुरू हो जाता है, और जब हम जप करना शुरू करते हैं तो वो जो प्रतिकार करने की शक्ति है वो निर्माण होती है। इसलिए लाल वस्त्र परिधान करो, लाल आसन लगाओ, लाल पुष्प चढ़ाओ, लाल रंग के पदार्थ के भोग लगाओ। क्या गोरक्षनाथ या नाथ संप्रदाय में विशेषता रोट का भोग लगाते हैं, तो रोट का भोग रोज़ लगा दो। तो वो शिवलिंग को शिवलिंग की पूजा में ही आप ये कर सकते हैं, या हवन करते समय भी ये आप कर सकते हैं। इससे फिजिकली आपके अंदर सोच विचार, मतलब आपके चित्त में और मन में वो प्रतिकार करने की शक्ति निर्माण होगी, और उसमें जैसे गुरु मंत्र है या भगवान विष्णु की शक्ति है या गुरु गोरक्षनाथ जी की शक्ति है, ये आपके वो कार्य कर देगी, संकट का निवारण कर देगी। और आपके जैसे नौकरी के लिए आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे वगैरह वगैरह, इसके अंदर जो आत्मविश्वास निर्माण होता है, वो आत्मविश्वास की जो शक्ति है वो निर्माण होगी। इसलिए आत्मविश्वास निर्माण करने के लिए ये सब करना ही पड़ता है, उसके बिना आत्मविश्वास निर्माण होता नहीं। आत्मविश्वास निर्माण जब होता है जब हमारा अहंकार शून्य हो जाता है। अहंकार शून्य होने के लिए हमें गुरु के शरण में जाना पड़ता है, भगवान विष्णु के शरण में जाना पड़ता है, भगवान शिव के शरण में जाना पड़ता है, या गुरु गोरक्षनाथ जी के शरण में जाना पड़ता है, या अपने कुल देवता हो, जो भी इष्ट हो, क्योंकि ऐसी में ही हमारा अहंकार शांत हो सकता है, अन्यथा अहंकार शांत होता नहीं। अहंकार तो इतना खतरनाक है कि वो हम साधना करते समय भी आ जाता है कि मैं साधना कर रहा हूँ, मैं जप कर रहा हूँ, मुझे ये शक्ति मिलेगी, ये वो जो कुछ भी है, ये जो विचार मन जो चलता है ये अहंकार से चलता है। इसलिए अहंकार को शांत करने के लिए हमें गुरु का मार्गदर्शन, गुरु का सहयोग या अपने इष्ट का सहयोग चाहिए। तो उनकी शक्ति अहंकार को शांत कर देती है और हमारे कार्य सफल हो जाते हैं।
तो इसके गुरु मंत्र जिनके पास है उन्होंने गुरु मंत्र का करो। भगवान विष्णु का जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करो। गुरु गोरक्षनाथ जी का करना है तो ओम गोम गो गोरक्षनाथाय विद्महे शून्यपुत्राय धीमहि तन्नो गोरक्ष निरंजन प्रचोदयात्, ये गोरक्ष गायत्री करो। आगे आप ये भी कर सकते हैं कि मम कार्य, तुम्हारा जो कार्य होगा इस मंत्र के आगे लगाना, ओम गोम गोम गोरक्षनाथाय विद्महे शून्यपुत्राय धीमहि तन्नो गोरक्ष निरंजन प्रचोदयात् मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा, ऐसा बोल दो तो आपका जो कार्य है वो कार्य आपका पूर्ण कर देंगे गुरु गोरक्षनाथ जी। या किसी खतरनाक संकट है आपके ऊपर जो सूक्ष्म रूप से होते हैं, वो संकट के निवारण के लिए उसको हुम फट स्वा लगा दो। ओम ह्रीम गोम गोरक्षनाथाय हुम फट स्वा, ये मंत्र का जाप करो। इस महीने में ये शक्ति 10 गुना बढ़ के तुमको मिलेगी, इसलिए ये अधिक महीना अत्यंत महत्व का है। इसका आप लाभ इसलिए कि आप सब घर में है ही, तो सुबह का 1-1.25 घंटा, शाम का 1.25 घंटा आप इस विधान से घर में साधना करो। तो मुझे विश्वास है गुरु गोरक्षनाथ जी के ऊपर कि आपका कार्य वो सफल कर देंगे। और कुछ पूछना है? इसी संदर्भ में एक जिज्ञासा और है गुरु जी कि बहुत बार हम देखते हैं कि साधक लोग अपनी तरफ से जाप भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, हाँ। लेकिन उसके बाद भी मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। अच्छा, मानेंगे तो इस अधिक मास की साधना अवधि में भी शारीरिक, मानसिक व वाचिक पवित्रता का कितना महत्व है? वह साधक को किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए साधना के इस समय में, ताकि उसकी साधना उसको यथाउचित फल दे? मतलब गुरुजी इस अधिक मास की साधना में जैसे आपने हमें बताया है, ये साधना करते हुए मन से, वचन से, शरीर से पवित्रता का कितना महत्व है? इसके साथ साथ अन्य वो कौन सी चीजें हैं जो साधना के साथ हम सावधानी रखें कि इन चीजों से अगर बचे रहेंगे तो साधना अच्छा फल दे पाएगी? साधना का मूल रूप मैंने अभी बताया, अहंकार है। हम पूजा करते समय भी हमारे मन में ये नहीं आना चाहिए हम पूजा कर रहे हैं, या साधना करते समय, जप करते समय इसके अंदर वो बात नहीं होनी चाहिए अहंकार की कि मेरा गुरु सारा कर लेगा, या मेरा गुरु बहुत ग्रेट है, मेरा गुरु, या मैं गुरु गोरक्षनाथ जी या भगवान विष्णु वगैरह वगैरह। ये जो बातें उसको लगता है वो अपने विश्वास के साथ बोल रहे हैं, लेकिन वो उसका अहंकार बोल रहता है। या अब मान ले किसी को बहुत सुंदर पत्नी मिल गई तो उसके अंदर एक अहंकार होता है कि मुझे बहुत सुंदर ये मिली, पत्नी मिली है, या किसी को बहुत बढ़िया नौकरी मिलती है तो इस प्रकार से ये अहंकार सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर होता है। वही बात साधना में भी आती है। सब करते हैं साधना, बहुत सारे बोलते हैं हम इतना करते हैं हमें कुछ उसका अनुभव आता नहीं या ये होता नहीं, तो ये सब वो अहंकार से करते हैं। अहंकार सब खा जाता है हमारा फल। क्या अहंकार मतलब वो कोई ऐसे, वो एक अवस्था है, साधना की एक अवस्था है, और अहंकार की अवस्था 24 घंटे हमारे अंदर होती है, क्योंकि ये सृष्टि की निर्मिति ही अहंकार से हुई है। ये मूल स्वभाव है प्रकृति का, और उस प्रकृति से जब हम बने हैं तो हमारा ये अहंकार जाता ही नहीं। इसलिए ये गुरु, हमारे इष्ट देवताओं की पूजा पाठ जप ध्यान ये इसलिए लगाया है कि तुम्हारा अहंकार खत्म तो होता नहीं, लेकिन चुप तो बैठे जब तक हमारा ये कार्य होता नहीं तब तक। अभी ये अपने हिंदुओं में सहिष्णुता बताई गई है, ये इसी बेस पे बनाई है साधु संतों ने कि तुम सहिष्णुता बनाओ, क्षमा करो, ये वो जो कुछ भी बताया है हिंदू हमारी संस्कृति में, वो इसलिए बताया कि तुम्हारा अहंकार चुप हो जाए, कि अहंकार से सभी बातों का नुकसान होता है। अहंकार में पता नहीं मर्डर तक हो जाते हैं, अहंकार में
किसी की संपत्ति पे कब्जा कर लेते, कई बातें, अहंकार कुछ भी करवाता है क्या, वही बात साधना करते समय भी होता है। और जैसे जैसे वो साधना करता है तो उसके जप में या गुरु मंत्र में या किसी मंत्र में उसका मन नहीं लगता। मन इसलिए लगता कि उसका अहंकार उसको डोचाता रहता है, वो बैठने नहीं देता। कई लोग तो बोलते हैं हम 1 घंटा बैठ ही नहीं सकते, 5-10 मिनट में हमारा उच्चाटन होता है कि चलो उठो, चलो उठो, पानी पी लो, चलो उठो, खाना खा लो, चलो उठो, ये काम करना है। इस प्रकार से ये सब अहंकार करवाता है। इसलिए सबसे पहले तुम उस गुरु के सामने, उस इष्ट के सामने सिलेंडर हो जाओ, मतलब समर्पित हो जाओ। उनको ही कहना भाई ये तुम हमसे ये साधना कर लो। या जैसे हमने कल ही मंत्र जाप करते समय बताया है, इति मम गुरु मंत्र जप विनियोगा मम गुरुजी योग्यानंदनाथाय समर्पयामि। इसका अर्थ है कि ये सब हमने समर्पण किया है मेरे गुरु को, ये मेरे इष्ट को। इससे अहंकार चुप हो जाता है। अगर मैंने किया, बहुत सारे शिष्य मेरे को बोलते गुरु जी हमने आपका इतना किया है, बहुत सारे सेवा भी करते हैं, कोई पैसा चढ़ा देता है, कोई धन चढ़ा देता है, कोई दान कर देता है, कोई पता नहीं क्या क्या करता है, वो सब अहंकार से करती, इसलिए उसका फल वो खा जाता है। वो समर्पण होके भक्ति से जो करता है उसको उसका फल उसी समय मिल जाता है। मतलब गुरु का आशीर्वाद हो या अपनी इष्ट का जो आशीर्वाद है, वो सामने वाला अहंकार रहित है तभी उसको आशीर्वाद मिलता है और उसका कार्य हो जाता है। तो ये सारा जो अवडंबर है, अभी इसको तो दुनिया अवडंबर बोलती है, धार्मिक विधान करते ये इसलिए है कि तुम्हारा जो मूल प्रकृति का अहंकार है वो चुप हो जाए, शांत हो जाए, तब फल मिलना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ गुरुजी जो एक जिज्ञासा और ये थी इसी संदर्भ में कि इंद्रिय संयम कितना महत्व रखता है साधना? हाँ, इंद्रिय संयम, क्योंकि अधिकतर गृहस्थी इस साधना में रत रहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन की अवधि है और सभी अपने घरों पे हैं और कहीं ना कहीं मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से थोड़ा कष्टप्रद ये समय है। तो इंद्रिय सुखों का माँ बाप है चित्त और मन। चित्त उसको देखता है, सोचता है, मन में तुरंत इच्छा शुरू होती है कि इस इंद्रिय से ये सुख ले लेंगे जी। और एक बार उस सुख की उसको लालसा लग गई, उसका मोह हो गया, पहले मोह हो जाता है, फिर लालसा लग जाती है, फिर इतना हो जाता है कि वो उन इंद्रियों के सुखों के अधीन हो जाता है। इसलिए उसको परमार्थ अच्छा नहीं लगता। क्या परमात्मा उसको कब अच्छा लगता है? जब उसके ऊपर संकट आएगा, कोई बीमारी हो जाएगी, कोई बात होगी जिसका कोई इलाज नहीं, तब वो गुरु की शरण में आते, गुरु जी क्या करूँ, सारे हॉस्पिटल किए, बहुत खर्चा हुआ लेकिन गुण आया नहीं, आप कुछ करो वगैरह। इस प्रकार से जब उनको हर प्रकार से वो हार जाते हैं, तब वो गुरु के पास जाते हैं या भगवान की शरण में जाते हैं, मंदिर में जाएंगे, चढ़ावा देंगे, ये करेंगे। तो ये सब इंद्रिय सुख के तुम अधीन होने के कारण होता है। और जितने भी संकट हमारे जीवन में आते हैं ये इसीलिए आते हैं कि हम सभी इंद्रियों के सुख लेना चाहते हैं। क्या इसलिए साधना, जप, ध्यान, जो कुछ भी, केवल व्रत करते समय भी चित्त और मन को शांत करना पड़ता है, अहंकार को शांत करना पड़ता है, तब वो व्रत भी। अब व्रत में भी लोग बढ़िया बढ़िया खाना चाहते हैं। क्या उनको मूंगफली चाहिए, खिचड़ी चाहिए, दूध चाहिए, फल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वो मन और चित्त इतना कुछ बोलता है कि ये भी खा ले, उपवास को तो ये चलता है, व्रत को। एक साधारण बात बताओ, उसी प्रकार हम हवन करते समय, जप करते समय, साधना करते समय ये इंद्रिय अटैक करते हैं। इंद्रियों के जो सुख है वही सामने आती, किसी को सामने दिख जाता है वो बातें। क्या मैं भी जब जंगल में जब साधना करता था तो उस समय ये जंगल की जो वनस्पति है, वो वनस्पति से हम जो लाभ लेते वो भी एक इंद्रियों का सुखों का ही लफड़ा है वो। तो मतलब वनस्पति से सुख लेने के लिए लोग
वनस्पतियों में तो कई प्रकार है। सात्विक भाव है भी, सात्विक वनस्पति भी है, वो तामसी भी है, राजसी भी है, कई प्रकार के है। मलिन वनस्पतियाँ भी है। तो लोग क्या, हमारे साधु संत भी कायाकल्प करने के लिए भी वनस्पति का उपयोग करना चाहते हैं। अभी कायाकल्प करना ये कोई बात, ये बात ऐसी है, ये कितने बड़ा इंद्रिय सुख है कि हमें और जीना है क्या। भाई आम आदमी तो चलो हॉस्पिटल जाएगा, दवाई करेगा, यूँ करेगा त्यों करेगा, लेकिन जिनके पास ये सूक्ष्म चीज़ें होती है या सिद्धियाँ वगैरह होती है, वो चाहते हैं कि हम और जिए। तो कायाकल्प हमारे दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ जी के पास थी, ये विद्या थी, सिद्धि थी। तो सिद्धियाँ को प्राप्ति करने के लिए साधना करते हैं। तो ये सारा ही इंद्रिय सुख के हम गुलाम बन जाते हैं, इसलिए होता है। तो इंद्रियों तो कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे पहले तुम गुरु की शरण में जाओ और गुरु के मार्गदर्शन से साधना करो। साधना जैसे जैसे साधना करोगे, इंद्र अपने आप, जब अहंकारी खत्म होता है तो इंद्र कौन सी बड़ी बात है, तो इंद्र अपने आप संयम करना शुरू हो जाते हैं। बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। गुरु जी, एक मैं चाहूँगा कि आप जितने भी आपके भक्तजन शिष्यजन हैं, तो उनको आप ये संदेश जरूर दें कि हर रविवार को 11 बजे आपका लाइव फेसबुक पे सेशन होता है। तो उनके मन में जो भी जिज्ञासा हो, जो भी उनके प्रश्न हो, व्हाट्सएप का ग्रुप भी आपके सभी शिष्यों का एक बनाया गया है, तो उससे जुड़ के या फिर सीधे आपके नंबर पे मैसेज प्रेषित कर सकते हैं। तो उसके माध्यम से वो अपनी जिज्ञासा, वो तो बता रखा है मैंने, सबको पहले ही बोला था मैंने। तो चलो मैं फिर से बता देता हूँ कि जो भी मेरे शिष्य को वर्ग है, शिष्य क्या सभी को मैं बता रहा हूँ, जो भी ये मेरा फेसबुक से जुड़े हुए हैं या जो आम व्यक्ति भी है, जिसको जो भी मन में आता है। अभी जैसे आज मैंने 11 से 12 आपके सामने प्रवचन किया है या सेमिनार लिए, तो इसके अंदर भी आपको जो भी सवाल आएंगे, अभी देखो आपने मंत्र ढंग से सुने नहीं है, मंत्र आप मुझे फ़ोन पे पूछ भी सकते हैं, मैं फिर से बता भी सकता हूँ। तो इस प्रकार से अगर कोई तुम्हारे मन में बात है तो तुम मुझे ऑन फोन पे पूछ सकते हो, फेसबुक पे आप उसका क्वेश्चन दे सकते हो, व्हाट्सअप ग्रुप में भी दे सकते हैं। व्हाट्सअप के तो बहुत ग्रुप है जिसमें मेरा हर जगह का कनेक्शन है। तो हाँ, शिष्यों का भी है, तो शिष्यों के ग्रुप में भी आप जोड़ सकते हैं और उसमें सवाल दे सकते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं कि मैं किसी से कोई बात छुपाऊंगा, मैं सबको ओपनली बोलता हूँ सबको, जो बस अंतःकरण से पूछना है और कोई बात नहीं है। ठीक है। बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय।